शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने तथा आधुनिक बनाने के लिए नए प्रयोगों पर विशेष बल दे रही है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है मानव संपदा पोर्टल। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लाखों शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ की सेवाओं के बेहतर प्रबंधन तथा समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु मानव संपदा पोर्टल का विकास किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की सेवाओं का संपूर्ण लेखा जोखा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से अवकाश का आवेदन तथा अनुमोदन आसानी से किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ की सर्विस बुक भी इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे आसानी से देखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण, वेतन तथा ACR भी शीघ्र ही इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। आइए समझते हैं कैसे काम करता है मानव संपदा पोर्टल और इस पर अपनी जानकारी देखने तथा आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा। इस पोर्टल को खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटरनेट एक्सप्लोरर अथवा गूगल क्रोम खोलना होगा। फिर पोर्टल का एड्रेस ehrms.upsdc.gov.in टाइप करना होगा। एंटर करते ही आपके सामने मानव संपदा का पोर्टल खुल जाएगा, जो कुछ ऐसा दिखता है। अब इस पोर्टल पर आपको किसी भी सेवा के लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए। आइए जानते हैं आपको आपकी लॉगिन आईडी कैसे प्राप्त होगी। लॉगिन आईडी के लिए पोर्टल पर दाहिने कॉर्नर में पब्लिक विंडो टैब में फैक्ट शीट पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया विंडो खुलकर आएगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला क्विक सर्च और दूसरा एडवांस सर्च। अब आप इनमें से एडवांस सर्च पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। डिपार्टमेंट वाले कॉलम में बेसिक एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे, दूसरे कॉलम में डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में अपना पोस्टिंग जिला सिलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए मैं गौतम बुद्ध नगर सिलेक्ट कर रहा हूँ। सर्च क्राइटेरिया में बाय एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लास्ट कॉलम में अपना नाम डालेंगे और व्यू रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्क्रीन पर आपकी डिटेल आ जाएगी। यहीं पर आपकी 5 या 6 अंक की आईडी लिखी होगी, उसको नोट कर लें। यही आपकी लॉगिन आईडी है। यही लॉगिन आईडी आपकी एम्प्लॉय आईडी भी होगी और आगे चलकर सभी जगह पर यही आईडी इस्तेमाल की जाएगी। इसे विशेष ध्यान से नोट कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लॉगिन आईडी के बाद आपको पासवर्ड की आवश्यकता है। अब जानते हैं आपका पासवर्ड क्या होगा। मानव संपदा पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति का डिफॉल्ट पासवर्ड उस व्यक्ति के नाम के प्रथम 3 अक्षर जो कि कैपिटल लेटर में हो और उसकी जन्म तिथि के वर्ष से मिलाकर बनाया जाता है। यदि मेरा नाम अजीम है और मेरी जन्म तिथि 1986 है, तो मेरा पासवर्ड AZE1986 होगा। अगर बाय डिफॉल्ट पासवर्ड से आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता है, तो फिर आपको फॉरगेट पासवर्ड की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे और अपनी आईडी संबंधित कॉलम में डालकर सबमिट कर देंगे। अब आपके पास एक SMS आएगा, जिसमें नया पासवर्ड दिया होगा। उस नए पासवर्ड को लॉगिन पेज पर जाकर सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन सिलेक्ट करें, फिर अपनी आईडी डालें, फिर अपना वही पासवर्ड डालें जो मैसेज में आया है और कैप्चा कोड डालें और सबमिट कर दें। अब आपके पास एक OTP आएगा, उसको डालकर वैलिडेट कर दें। नया विंडो खुलेगा, वहां पर अब आपको अपना वही मैसेज वाला पासवर्ड डालकर नया पासवर्ड बनाना है। पहले कॉलम में मैसेज वाला पासवर्ड डालें, फिर दूसरे कॉलम में अपनी तरफ से कोई पासवर्ड डालें, तीसरे कॉलम में पासवर्ड को कंफर्म कर दें, फिर कैप्चा कोड डालें और सबमिट कर दें। इसके बाद आपकी आईडी बंद हो जाएगी। अब फिर से लॉगिन पेज पर जाकर डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन सिलेक्ट करें, अपनी आईडी डालें और अभी जो आपने नया पासवर्ड बनाया है वो डालें।
कैप्चा कोड डालें और सबमिट कर दें। अब आपके पास फिर एक OTP आएगा, उसको डालकर अपना अकाउंट खोलें। नया पासवर्ड अपने नाम से बनाएं ताकि दिक्कत ना आए, इसलिए नाम का पहला अक्षर कैपिटल और बाकी की स्पेलिंग @1 2 3 या फिर अन्य कोई डिजिट। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का होना ही चाहिए, जिसमें एक कैपिटल, कुछ स्मॉल, कुछ गिनती, कुछ स्पेशल कैरेक्टर आदि शामिल हो। अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP या पासवर्ड नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको अपने BRC कार्यालय पर संपर्क करना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन लीव, सर्विस बुक, लीव मैनेजमेंट, स्थानांतरण जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइए समझते हैं कि छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले ehrms.upsdc.gov.in पर जाकर दाहिने कोने पर स्थित ehrms लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसमें अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड तथा अन्य सूचनाएं भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी आईडी लॉगिन हो गई है। आईडी लॉगिन होने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह खुलकर आएगा। इसके दाहिने कॉर्नर पर आप ऑनलाइन लीव पर क्लिक करेंगे, फिर अप्लाई लीव पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे, ऐड ए रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे और अपने अधिकारी की डिटेल भरकर सेव कर दें। ऑनलाइन सर्विस में लीव सिलेक्ट करें। राज्य में उत्तर प्रदेश, जनपद में अपना जनपद, ऑफिस में जो भी आपका ब्लॉक हो वो सिलेक्ट करें। डेजिग्नेशन में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को सिलेक्ट करें और लास्ट कॉलम यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर में अपने अधिकारी BEO का नाम सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर दें। अब छुट्टी के लिए अप्लाई करें। छुट्टी का प्रकार सिलेक्ट करें। कब से कब तक छुट्टी पर रहना है उसकी डेट डालें। छुट्टी का कारण डालें। छुट्टी में आप कहां रहेंगे वहां का पता लिखें और सबमिट कर दें। CL, मेडिकल, मैटरनिटी एवं अन्य सभी सेवाओं के लिए संबंधित कागजात अनिवार्य हैं। संबंधित कागजात को PDF बनाकर अपलोड करना अनिवार्य है। सफलतापूर्वक सबमिट होते ही आपके पास एक SMS आ जाएगा कि आपकी छुट्टी लिख ली गई है। आवेदन की गई छुट्टियों की स्थिति जानने के लिए आप ऑनलाइन लीव पर जाकर अप्लाई लीव पर क्लिक करेंगे और फॉर्म खुलने के बाद नीचे सबमिट लिखा होगा। उसके नीचे 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से आप प्रीवियस अप्लाइड लीव पर क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनने के लिए ध्यान रखें, आप सभी प्रकार के अवकाश या NOC या किसी भी प्रकार की सेवा के लिए अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी को सिलेक्ट करें। जो छुट्टी खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन आती हैं, वो खुद वही स्वीकृत कर देंगे और जो छुट्टी या सेवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन आती हैं, उसको BEO को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अंततः आपकी छुट्टी संबंधित अधिकारी स्वीकृत कर देंगे। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की छुट्टी के लिए कौन से कागजात अपलोड करने होंगे। आकस्मिक अवकाश के लिए आपको कोई प्रार्थना पत्र अपलोड नहीं करना है। आप केवल छुट्टी लेने की दिनांक डालिए, कब तक छुट्टी पर रहेंगे ये डालिए और छुट्टी का कारण तथा छुट्टी पर रहने के समय का पता फीड कर सबमिट कर दीजिए। आपको एक SMS मिल जाएगा। आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति तथा अस्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा 2 दिन के अंदर करना अनिवार्य होगा। मेडिकल में वापस आने की कोई निर्धारित तिथि नहीं होती है, इसलिए आप मेडिकल पर चले जाएं और फिटनेस रिपोर्ट के साथ ज्वाइन कर लें। उसके बाद उसको अतिशीघ्र BRC पर ले जाकर ऑनलाइन दर्ज करवा दें। साथ में मेडिकल पर जाने की डॉक्टर की सलाह का कागज और आने पर फिटनेस रिपोर्ट तथा डिस्चार्ज रिपोर्ट आदि सभी कागजात लेकर वहां अपलोड कराएं। ये कार्य BRC कार्यालय से ही संभव है। मेडिकल अवकाश की स्वीकृति तथा अस्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा
2 दिन के अंदर करना अनिवार्य होगा। बाल्य देखभाल अवकाश लेने के लिए फॉर्म भरते समय आप एक आवेदन पत्र जिस पर आपके हेड के हस्ताक्षर और मोहर हो, एक शपथ पत्र तथा बच्चों के जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, ये 3-4 कागज आपको एक साथ PDF फाइल बनाकर अपलोड करनी होगी। ध्यान रखें, ये फाइल 2 MB से ज्यादा की ना हो, वरना अपलोड नहीं होगी। बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति तथा अस्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा 2 दिन के अंदर करना अनिवार्य होगा। मैटरनिटी और मिसकैरेज अवकाश में भी बाल देखभाल अवकाश की तरह ही आवेदन किया जाएगा तथा संबंधित प्रपत्र अपलोड किए जाएंगे। तरीका वही रहेगा, बस सारे कागजात को क्रम से लगाकर PDF फाइल बनाकर अपलोड कर दें, जैसे आवेदन पत्र एवं डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आदि। मातृत्व अवकाश अथवा मिसकैरेज अवकाश की स्वीकृति तथा अस्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा 2 दिन के अंदर करना अनिवार्य होगा। ध्यान रहे, आप जितनी बार भी इस ID को लॉगिन करेंगे, उतनी बार आपको OTP आएगा। उस OTP को सबमिट करने के बाद ही आप ID खोल पाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के इस पोर्टल के माध्यम से अब एम्प्लॉय विभिन्न सेवाओं का लाभ ऑनलाइन प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार मानव संपदा पोर्टल शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की संपूर्ण सेवाओं को आसान एवं सुविधाजनक बनाता है।